Hello, friends, how are you all? Hope that you will be in the best of your health. I am Dr. Manzoor Ahmad Sheikh. I welcome all of you to my channel Learn and Grow. आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट स्ट्रक्चरलिज्म. स्ट्रक्चरलिज्म जो है इट इज़ द फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट इन साइकोलॉजी. तो आज के वीडियो में हम स्ट्रक्चरलिज्म जो है इसको कवर करेंगे. तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं. As you know, there are a number of schools of thought in psychology, जैसे कि स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, इसी तरह है साइकोएनालिटिक स्कूल ऑफ थॉट, फिर है बिहेवियरिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट, इसी तरह है ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट और फिर है कॉग्निटिव स्कूल ऑफ थॉट. इन सब स्कूल्स ऑफ थॉट को हम इंशाल्लाह वन बाय वन डिस्कस करेंगे कमिंग वीडियोस में. तो फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट यानी स्ट्रक्चरलिज्म को डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम स्कूल ऑफ थॉट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं साइकोलॉजी में. तो साइकोलॉजी में अगर हमें स्कूल ऑफ थॉट को एक्सप्लेन करना हो तो हम कह सकते हैं कि एक साइकोलॉजिस्ट का ग्रुप होता है, उनके जो ओपिनियंस होते हैं, उनके जो थॉट्स होते हैं, उनके जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं, उनमें सिमिलरिटी होती है. तो वो जो अप्रोच ह्यूमन माइंड और बिहेवियर को स्टडी करने के लिए अडॉप्ट करते हैं, उसमें भी सिमिलरिटी होती है. तो अब हम स्ट्रक्चरलिज्म को डिस्कस करते हैं. स्ट्रक्चरलिज्म वाज द फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट इन साइकोलॉजी. It was founded by William Wundt, but officially it was introduced by one of his students, namely E.B. टिचनर. तो E.B. टिचनर जो है वो एक इंग्लिश साइकोलॉजिस्ट थे, लेकिन वो फिर अमेरिका चले गए और वहाँ जो है इस स्कूल ऑफ थॉट को यानी स्ट्रक्चरलिज्म को मज़ीद प्रमोट किया. यानी स्ट्रक्चरलिज्म जो है इसके दो मेन थिंकर्स हैं, एक है विल्हेम वुंट और दूसरे है उनके स्टूडेंट E.B. टिचनर. अब हम दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं साइकोलॉजी को लेके. तो as far as the Wilhelm Wundt is concerned, he was of the view psychology is the study of consciousness. यानी साइकोलॉजी का कंसर्न है कॉन्शियसनेस को स्टडी करना, यानी कॉन्शियस लेवल पे जो चीज़ें हम एक्सपीरियंस करते हैं उनको स्टडी करना. तो E.B. टिचनर जो है इनकी जो डेफिनेशन है साइकोलॉजी की वो है साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस. यानी साइकोलॉजी का कंसर्न है कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस को स्टडी करना. यानी दोनों का कंसर्न कॉन्शियसनेस के साथ था, कॉन्शियस माइंड के साथ था, कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस के साथ था. विलियम वुंट ने कॉन्शियस माइंड को या कॉन्शियसनेस को स्टडी करने के लिए जो मेथड यूज़ किया उसका नाम था इंट्रोस्पेक्शन मेथड. तो सेम मेथड E.B. टिचनर ने भी यूज़ किया, इस फ़र्क के साथ कि उसने उसको थोड़ा सा बेहतर बनाया और उसको थोड़ा सा बिल्ट अप किया. तो दोनों का मानना था कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस को समझने के लिए हमें कॉन्शियसनेस का जो स्ट्रक्चर है उसको समझना होगा. तो उसके समझने के बगैर हम कॉन्शियस लेवल पे जो एक्सपीरियंसेस होती हैं उनको समझ नहीं सकते. तो दोनों साइकोलॉजिस्ट्स का मानना था कि हर चीज़ का एक स्ट्रक्चर होता है. इसी तरह हमारा जो कॉन्शियस माइंड है या हमारी जो कॉन्शियसनेस है इसका भी एक स्ट्रक्चर है. तो अगर हम कॉन्शियस माइंड की बात करें, इसमें सभी मेंटल एक्टिविटीज़ आती हैं, चाहे वो परसेप्शन हो, क्रिएटिविटी हो, इंटेलिजेंस हो, थिंकिंग हो या प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी हो, सेंसेशन हो, यानी जो भी मेंटल एक्टिविटीज़ हैं वो सब इसमें आती हैं. लेकिन इन्होंने जब कॉन्शियसनेस का स्ट्रक्चर मुतय्यन किया, इन्होंने जब कॉन्शियसनेस का स्ट्रक्चर दिया, उसमें इन्होंने सिर्फ 3 एक्टिविटीज़ को रखा. एक सेंसेशन, दूसरा फीलिंग और तीसरा इमेजेस. तो इन्होंने बताया कि अगर हमें कॉन्शियस लेवल पे कोई चीज़ एक्सपीरियंस करना हो तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि हम कॉन्शियसनेस का स्ट्रक्चर समझें, यानी सेंसेशन, फीलिंग एंड इमेजेस. तो
चलिए हम इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम कॉन्शियस लेवल पे चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं। मान लीजिए कि मैं एक रिसर्चर हूँ या एक स्ट्रक्चरलिस्ट हूँ। मेरे सामने 3 पार्टिसिपेंट्स हैं या 3 सब्जेक्ट्स हैं। तो मैं उनको एक चॉकलेट दिखाता हूँ और उनको कहता हूँ कि यू जस्ट कंज्यूम दिस चॉकलेट। चॉकलेट खाने के बाद मैं इन सब्जेक्ट्स को बताता हूँ कि आप अपना अपना एक्सपीरियंस बताइए। यानी ये जो चॉकलेट है, आपने इसको कॉन्शियस लेवल पे कैसे एक्सपीरियंस किया, उस एक्सपीरियंस को आप ज़रा मुझे बताइए कि क्या। तो जब वो इस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं तो वो एक एक पार्टिसिपेंट कहता है कि ये जो चॉकलेट था ये बहुत टेस्टी था जो है, तो दूसरा कहता है कि मुझे ये टेस्टी ही नहीं लगा। तीसरा पार्टिसिपेंट कहता है कि जितना एक्सपेक्टेड मुझे था कि ये टेस्टी होगा ये चॉकलेट, उतना ये नहीं था। एक ही चीज़ को इन्होंने एक्सपीरियंस किया, लेकिन तीनों का एक्सपीरियंस जो है जुदा जुदा था, अलग अलग था। जब भी स्ट्रक्चरलिस्ट का मानना था, जब भी किसी चीज़ को हम एक्सपीरियंस करते हैं कॉन्शियस लेवल पे, तो उसमें इस स्ट्रक्चर का यानी सेंसेशन का, इमेजेस का और फीलिंग्स का जो है रोल होता है। तो इन 3 चीज़ों से वो एक्सपीरियंस कंप्लीट एक्सपीरियंस बन जाता है। तो इससे अब हमें ये पता चला, जब भी हमें कॉन्शियस लेवल पे कोई किसी चीज़ का एक्सपीरियंस होता है तो उसमें उस एक्सपीरियंस में ये तीनों चीज़ें सेंसेशन, इमेज एंड फीलिंग्स इन्वॉल्व होते हैं, तभी वो एक कंप्लीट एक्सपीरियंस हमारे लिए बनता है। तो स्ट्रक्चरलिस्ट का मानना ये है, अगर इनमें से एक कंपोनेंट को, एक स्ट्रक्चर को निकाला जाए तो फिर हमारा जो एक्सपीरियंस है वो कंप्लीट एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो अब हम देखते हैं कि क्या इंट्रोस्पेक्शन मेथड एक साइंटिफिक मेथड है कि अनसाइंटिफिक मेथड है। ये अनसाइंटिफिक मेथड है। क्यों? क्योंकि एक ही चीज़ को 3 सब्जेक्ट्स ने एक्सपीरियंस किया लेकिन उनका एक्सपीरियंस जो है डिफरेंट था। इससे पता चला कि इसमें सब्जेक्टिविटी है। सेकेंडली, हम इंट्रोस्पेक्शन मेथड को एनिमल्स पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो होप दैट आपने आज का जो टॉपिक है अच्छे से इसको अंडरस्टैंड किया होगा। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। खुदा हाफिज।